नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आरएईओ एसएडीओ की जो एग्ज़ाम फरवरी 2021 में हुई थी उसका एक पेपर है एमपी जीके, उसका पेपर एनालिसिस में लेकर आपके लिए आया हूं, ताकि आप लोगों की जो बहुत सारी गलतफहमियां हैं वो दूर हो सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर एक टेबल है। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं एमपी जीके। एमपी जीके का मतलब है कि इसमें मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन आरएईओ एसएडीओ की परीक्षा में आप देखेंगे, आरएईओ जो 10 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें एमपी जीके से 8 क्वेश्चन थे, जबकि जियोग्राफी इसमें पूछी गई थी और इसके 2 क्वेश्चन आए थे। मिसलिनियस, जिसमें हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इनसे 3 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। साथ में करंट की अगर बात की जाए तो करंट से 4 प्रश्न आए थे। और करंट में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट में भी एमपी करंट से 2 और इंडिया का जो करंट है इससे 2 क्वेश्चन आए थे। इसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि आरएईओ जो 11 फरवरी को हुआ, इसमें भी आप देखेंगे कि एमपी जीके से कितने प्रश्न थे? 5 थे। जियोग्राफी से 5 प्रश्न आए थे। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी और अदर्स से हमने देखा 4 आए थे। और करंट से इसमें 3 प्रश्न आए थे, जिसमें एमपी का करंट 1 और इंडिया के करंट से 2 प्रश्न आए थे। इसी तरह अगर हम एसएडीओ का पेपर देखें तो इसमें भी आप देखोगे कि एमपी जीके से 7 प्रश्न आए। जियोग्राफी से हमने कहा 1 है। मिसलिनियस की अगर हम बात करें तो इससे 5 आए। और इसी तरह से एमपी और इंडिया का करंट मिलाकर 4 प्रश्न आए। तो दोस्तों, अगर हम व्यापम का सिलेबस देखें और एमपी के हिसाब से जाएं तो हम केवल यही पढ़ा पाएंगे। और इसके हिसाब से आप देखोगे कि आपके 5 से 8 प्रश्न कवर होने वाले हैं, जबकि उसने अपना पूरी तरह से सिलेबस जो है वो चेंज किया है, बताया नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि कितने सारे जगह से क्वेश्चन पूछे गए। वैसे अगर हम बात करें, ये पूरा अगर कवर किया जाए तो ये जो है एमपी का जीके ना होकर ये हो जाएगा जीएस, जनरल स्टडी हो जाएगा। और ये पीएससी जो है इसमें पूछे जाने वाला विषय हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो इसे कवर करना 100 लेक्चर में भी पॉसिबल नहीं है। और इस अकेले सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ने जाते हो तो मार्केट में आपको इसके लिए 7 से 9 हजार रुपए तक की फीस देना पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये एनालिसिस में आपके लिए लेकर आया था इसी कारण से कि कुछ बच्चे दुविधा में है कि हमें बहुत कम फीस में किसी जगह पर तैयारी करने का मौका मिल रहा है और ये फीस आपको ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर हम बात करें, ये केवल मैंने एमपी जीके का एनालिसिस आपको दिखाया है। बाकी सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस अगर हम लोग करें तो बहुत ज़्यादा लेक्चर हमारे को देना पड़ेगा और इसकी तैयारी के लिए हमें एक्सपर्ट फैकल्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम आपसे जो फीस ले रहे हैं, 7000 की फीस आपसे ली जा रही है, उसमें भी जिन लोगों ने पहले आरएईओ एसएडीओ की तैयारी हमारे यहाँ से की थी उनको 1000 रुपये का डिस्काउंट है। पिछली बार जो फीस थी उतनी ही फीस में हम आपको ये सारे जो विषय हैं इसके डिटेल एनालिसिस के साथ हम तैयारी कराने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के एडवांस नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं, वो आपको हार्ड कॉपी में मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ सी सेट जैसे सब्जेक्ट में भी आपको हम हार्ड कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स देने वाले हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे लेक्चर इतने सारे लगेंगे, संडे टेस्ट होगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ हम ये सारी तैयारी आपको कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इससे कम फीस में ये तैयारी संभव है तो आप जानते हो कि इसमें एमजीसीआई का नाम खराब हो सकता है और आपका भविष्य खराब हो सकता है। और एमजीसीआई हमेशा अपनी क्वालिटी के साथ जाती है, हमेशा अपनी क्वालिटी के साथ जाती है। और इसी में आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूं कि पिछले वर्ष हमने जो आरएईओ एसएडीओ की तैयारी करवाई थी
उसके जो लाइव क्लास के लेक्चर थे वो भी आपको अपनी बैच में फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के कोर्स में एग्रीकल्चर के लेक्चर, सी सेट के कोर्स में सी सेट के लेक्चर भी आपको दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अभी काफ़ी इंक्वायरी आ रही है जो ऑफलाइन बैच के लिए हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि MGCI की पूरी तैयारी है, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैच की भी तैयारी है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि एडमिशन आपको अति शीघ्र लेना है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आपको अभी ऑनलाइन में एडमिशन लेना है और ऑफिस में मोड में आप ऑफलाइन लिखा देंगे। अगर बच्चों की इतनी संख्या हो जाती है, ऑनलाइन के बराबर या उससे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो आपकी 1 अक्टूबर से हम ऑफलाइन की बैच भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन की जो बैच है उसमें बच्चों की संख्या, स्टूडेंट की संख्या सीमित रहेगी और एक ही बैच रहेगी। तो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लेंगे, बाद में ऑफलाइन की बैच नहीं रहेगी। दूसरी बात, ऑफलाइन में अगर आप लेट एडमिशन लेते हैं और आपका कुछ सिलेबस निकल जाएगा तो उसको कवर करना कठिन हो जाता है, जबकि ऑनलाइन में आप जानते हैं कि सारे वीडियो रिकॉर्ड होकर आपके एप्लीकेशन में आ जाते हैं, आप उसको कई बार देख सकते हैं। तो दोस्तों अति शीघ्र आपको एडमिशन लेना है। MGCI बहुत अच्छी तैयारी के साथ फिर से मार्केट में आ रहा है। आप और हम मिलकर पिछले परिणाम से भी बेहतर परिणाम देने वाले हैं। इसी के लिए मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूं, जो जितना झुलसता है वो उतना निखरता है। जो जितना झुलसता है वो उतना निखरता है। जो सह ले तकलीफ मेहनत की, जो सह ले तकलीफ मेहनत की, वो हर रोज चमकता है, वो हर रोज चमकता है। तो दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की MGCI कामना करता है। धन्यवाद दोस्तों।